Welcome everyone, and of course, this is going to be an amazing evening because I have the star cast of Good Luck Jerry. And welcome Siddharth, welcome Deepak, and welcome Just One. And thank you Thank first of all for taking out time from a busy schedule and speaking to us. Let's quickly begin with Deepak. As I was just talking to you, your quirky avatar is back, and I was actually waiting after Tanumanu returns in Angrezi medium, where we have seen all your amazing roles. And also in the beginning of the trailer, we could see all that humorous part and all that fun-loving part. How the journey has been for you? बहुत अमेजिंग था यार, बहुत ही प्यारा फन था। और जैसे सिद्धार्थ ने और पंकज ने जिस तरह से ये कैरेक्टर रचा है, बहुत अमेजिंग तरीके से। और वो जैसे पेंडेमिक के दौरान ना सब बड़े उदास हो गए, थिएटर नहीं खुल रहा है, तो घर की जितनी भी लड़कियां और औरतें सब परेशान है। वो शॉपिंग मॉल नहीं जा सकती है, बच्चों में लगी हुई है, कोई फैमिली को संभाल रहे हैं बेचारी। जो सबसे ज्यादा सिनेमा जिनकी वजह से रौनक आती है वो औरतें हैं, और वो सब मायूस है। तो मैंने कहा यार, वो और हर जगह कहीं ना कहीं सोसाइटी में इधर डिप्रेशन की बातें चल रही है, यार ऐसा हो गया हर बात पे। पांचों की पांचों अगर औरतें हैं, चाहे कोई यूएस से आया है, कोई कहीं और से आया है, लेकिन वो गांव की औरतों की तरह बातें करने लग गई। तो मैंने कहा इनका लेवल देखो यार, कहाँ से कहाँ चला गया है। ये कैसे गॉसिप्स में वाली बातें कर रही हैं यार ये। तो मैंने कहा इनको ना हंसाना पड़ेगा इनको, तब इनका वो एंथु दोबारा स्टैंडर्ड, इनका माइंडसेट वहां पहुंचाना पड़ेगा। मतलब ऐसे ही कुछ था। अपने अपने ही फैमिली के आसपास की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए ये जो जैसी फिल्म आई और जैसी कहानी सुनाई, मैंने कहा चलो करते हैं। और नो सेकंड थॉट। अब ये पागलपन है ना, जब पहली स्क्रीनिंग होती है ना अपनी, तो सब लोग हंसते हैं, वाओ ये दीपक भैया आ गए। लेकिन मैंने वो एक्सपीरियंस देखे जब आप सिनेमा में होते हो ना, उसी दिन को आप वैसे आप देखो, और ऑडियंस में कोई हिल नहीं रहा है। आप कह रहे भाई कल तो पता चला जो अपनी पर्सनल स्क्रीनिंग होती है उसमें सब लोगों का वो है, वाह 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 वाह, बायस्ड होते हैं हम लोग, इमोशनल होते हैं अपनी टीम के। तो यहाँ पे एक चीज रखी है हमने। ऐसा तो नहीं होगा जहां तक हमें लगता है, जो क्योंकि अभी हम आपस और में लोग हंस चुके हैं, अभी हमें देखना है अब ऑडियंस आप हंसेगी कि नहीं। अब बाकियों के लिए। सिद्धार्थ, नेक्स्ट मेरे को तो ये जरूर जानना है बिकॉज मैंने जानवी के भी काफी इंटरव्यूज देखे हैं। शी वाज लाइक कि डायलेक्ट में जरूर उनको इशू पड़ा क्योंकि वो बिहारी एक्सेंट पकड़ना था। तो ट्रेनिंग कैसी रही थी? और मैंने सुना है वो बिहारी सॉन्ग जो है उसको लेकर उन्होंने उन्होंने काफी वो सॉन्ग गाया अपनी डायलेक्ट को ठीक करने के लिए। वो चीज क्या है? सॉन्ग तो काफी लेटेस्ट स्टेज में आया उनकी लाइफ में। मतलब उनको डिक्शन क्लासेस जब देना शुरू किया हमने, हमने एक डिक्शन टीचर हमने हायर किया, और वो पीछे पड़ गए थे। मतलब कम से कम 30-35 क्लासेस हुए हैं। और जानवी को रोज हम मतलब रोज हम उठाते थे, और वो शुरू हो जाती थी कभी जूम पे, कभी एज पर्सन हम लोग जाते थे। एंड एक पॉइंट तक ऐसा आ गया था कि जब वो भोजपुरी सॉन्ग गा रही थी, वो लगा लगा लूं जब लिपस्टिक, वो गा वो गाना गा के मेरे को बुलाया गया कि अब आप भी गाओगे। मैंने कहा मेरे को क्यों घुसा रहे हो। लेकिन शूटिंग के दौरान क्या होता है, जनरली एक्टर्स शॉट दे के वैनिटी में चले जाते हैं, पर हमारी फुल एक तो क्रेडिट जानवी की है कि जब उसको मैंने बोला कि देख तू जा सकती है वैनिटी में, तेरे पास वो चॉइस है, तू खाना खाने के लिए जा सकती है, तू बाथरूम जा सकती है, तू कुछ भी करने जा सकती है, बट द मोर टाइम यू विल स्पेंड ऑन द सेट, द मोर यू विल अंडरस्टैंड जेरी। वो दिन था और आखिरी दिन था। उन्होंने वो जानवी फुटपाथ पे बैठी है, ताश खेली है, दीपक भाई, जसवंत, बाकी सारे कैरेक्टर्स के साथ मस्ती मजाक। और हमारी जो पूरी कास्ट थी ना, वो भी एक फैमिली की तरह थी, तो जो कंफर्टेबल एक दूसरे को किया। तो जिस तरीके से ये लोग थे ना, दैट हेल्प हर अ लॉट टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर, बिकॉज वो आसपास के बगल वाले घरों में भी बैठ जाती थी, रिक्शा चलाती थी कभी भी। हमें कभी भी ऐसा, मैं शूटिंग के बीच में मुझे ऐसा वीडियो दिखता था इंस्टाग्राम में कि वो रिक्शा चला रही है, मैं बोला ये क्या कर रही है, कहाँ है ये लोग। वो रिक्शा चला के कहीं घूम रही है, कभी क्रिकेट खेल रही है। तो मुझे एक बार शी वाज हंसी। हाँ प्लीज 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 बोल। नहीं, मैं कह रहा कि मुझे ऐसे रिक्शा वाली बात याद आ गई कि एक बार मैंने ऐसे एक रिक्शा जा रहा है और मेरे को हंसी लगी। मैंने कहा तो जानवी की हंसी है। मैंने देखा वही चला रही है। अनएक्सपेक्टेडली। हम लोग अक्सर मेरे सारे एक्टर्स मिलके कैरम खेलते थे। एक्टर्स सारे, जब हम लाइटिंग वाइटिंग कर रहे होते थे, तो एक्टर्स वगैरह सारे मिलके तो जसवंत, साहिल, मेरे बाकी एक्टर्स, तो जानवी, सब लोग मिलके कैरम खेलते थे और हमारी लाइटिंग वाइटिंग चल रही थी। मैं बस सामने से गुजर रहा था,
और टिम्मी ने अपना जसवंत ने शायद एक गोटी मारी और वो जैसे ही अंदर गया तो टिम्मी ने कहा मेरी बोनी हो गई। तो जैसे उसने कहा मेरी बोनी हो गई, जानवी लुक्ड अराउंड, बोनी पापा? एंड एंड हम लोगों ने बोला बोनी भी। she was so उद्घाटन हो गया। वो इतनी स्पोर्टिंग है ना वो, she started having fun। अरे पापा किससे हो गए? How was your experience, especially I think you have now worked with Janvi and also Deepak is also there. How was it? As Siddharth just said कि इतने funny moments थे, तो overall कैसा experience रहा है? I'm sure this is one of your big projects. यस और मेरे साथ वो था भी इस फिल्म में थोड़ी सी डिफिकल्टी यही थी कि मेरे आसपास के सारे किरदार फनी थे छोड़ के मुझे। तो मेरे लिए वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता था कि क्योंकि हर बंदा कुछ ना कुछ ऐसा बोल रहा है कि मुझे उस पर हंसी आ रही है। अब अगर आप फनी प्ले कर रहे हो तो फिर भी चलो एक बार को हंसी में निकल, मुझे समझ नहीं आता था कि मैं रिएक्ट करूँ तो करूँ कैसे, क्योंकि मुझे शांत रहना है। तो वो बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए। एक फिजिकली चीज मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट थी क्योंकि मेरा एक नेक ब्रेस है फिल्म में। तो वो क्योंकि मुझे ये सोचना था कि अगर मैं सिर्फ डायलॉग बोलते हुए उस नेक ब्रेस को पहनूंगा तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो सही बात नहीं हुई, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज और किस तरीके से वो गर्दन घूमेगी वो मुझे आएगा नहीं अच्छे से। हाँ। तो उसको मैंने थोड़ा सा ज्यादा हीरोइज्म दिखा के मैंने बहुत दिनों तक पहन लिया उसको। Oh तो God. उसके बाद मेरा तो फिजियोथेरेपी चली है सेट पे। अब सिद्धार्थ से पूछिए, फिजियोथेरेपिस्ट आके पका था फिजियोथेरेपी होती थी क्योंकि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आई कुडंट इवन मूव माय नेक। तो वो हालत हो चुकी थी मेरी। हाँ हाँ, तो वो जसवंत अपने फिर जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। दीपक एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूं मैं? ये लास्ट पुराना कोई डायलॉग नहीं। अच्छा प्लीज बताओ ना, वो बताओ नहीं। वो ट्रेलर का जो लास्ट में जो शाहरुख की मिमिक्री करती, दैट वाज हिलेरियस। प्लीज वो प्लीज 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 ना वो प्लीज। मेरे से हेलो शिवा, उसके लिए डबिंग के अभी मुझे डबिंग करनी थी। हाँ, मैं भी और बताऊंगा नहीं क्या। हुई, वो नहीं हुई नहीं डबिंग। हुई, सच में नहीं हुई। डबिंग आपको ही मैं नहीं बताता हुई, हूँ चक्कर आ गया, सर दर्द हो शिव्या, मैं गया। आपको बता रहा हूँ, दीपक भाई ने वो सीन, हमने बोला डबिंग है क्योंकि वो हम रोड पे कर रहे थे, तो रोड में आवाजें होती हैं, हाँ इंजन की साउंड होती है, ये हाँ दीपक भाई को नहीं पता है होगा। तो दीपक भाई को हमने डबिंग के लिए बुलाया, दीपक भाई ने डब किया, दीपक भाई की नसें वसें निकल गई थी उस सीन को रिपीट करने में, उनके हालात खराब हो गई। फिर जब मुझे साउंड रिकॉर्डिस्ट पे दिखाया, मैंने बोला बॉस कुछ भी करो, मैं नहीं यूज कर रहा डबिंग, मुझे ओरिजिनल साउंड ही चाहिए। और हमने रिटेक किया 10 seconds, hardly 10 seconds, please ना। प्लीज। यही वाला लास्ट वाला क्या? हाँ ओ ड्रग्स, ये क्या है? ये क्या है? ड्रग्स इतना सारा मेरी वैन में। नहीं यार वही है ये, तो वहां पे ना वही खेल है सारा एनर्जी का। तनु मनु रिटर्न्स का एक सीन है, सॉरी बट सिंस आई एम मीटिंग दीपक आई जस्ट वांट दैट इन पर्सन टू हैपन, जहां पे वेरिन यू से शर्मा जी गुड जब क्वेश्चन। पिक्चर देख रहे होते हैं हम कहते हैं ना वही रुक जाओ, बिल्कुल नहीं सोचना। क्या सोच रही है? क्या क्या सोच रहे हो? नो। एक बार होगा प्लीज यार, मैं थक गया हूँ। प्लीज ना, दैट्स माय पर्सनल रिक्वेस्ट, पक्का इसके बाद ही बोलूंगी। मैं भूल गया। अच्छा अरे no, हम सबको याद है दीपक भाई। नो। हाँ, क्या 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 सोच रहे हो? ना बिल्कुल नहीं, नो। इसे कैसे बात कर दूंगे ना, ये वो ये है इसमें। हालांकि एक डायलॉग था जो हमने मिस कर दिया, मैं बोलने वाला था लेकिन तब तक शूट हो गया, वो मैं आपको बताता हूँ बड़ा। एक ये था, पति पत्नी और मैं मेरी पत्नी और वो उसकी पत्नी मैं और वो मैं वो और वो, उसका पति इसकी पत्नी उसका पति इसका पति उसकी पत्नी इसका पति और वो, मतलब ऐसे कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। हिमांशु ने कहा नहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा। और आपका तो वो जो एक डायलॉग है जिसमें आप बोल रहे हो कि आई लाइक योर क्वेश्चन, वो तो मतलब मुझे लगता तकिया कलाम बन गया आजकल। एक नॉर्मल सा में जिसको आंसर नहीं पता ना वो यही बोलता है, आई लाइक योर क्वेश्चन। You are a good question. You are a good question. And your question hurt me. वो ना वो इम्प्रोवाइज था। तो उस समय जो सीन होना था और ऐसे वो सीन में था, मैडी भाई बोलता अब राधेश्याम अग्रवाल बताएंगे और मैं फेंट हो जाता हूँ वहीं पे।
तो उनका यार हिमांशु जी को कुछ करें यार, यहाँ पे यार बड़ा फ्लैट सा नहीं हो रहा, हल्का सा कुछ चाहिए यहाँ पे। मैंने कहा क्या कर सकते हैं, तो मैंने बोला कि यार अच्छा अगर मैं पोडियम पे चढ़ता हूँ, वहां तक जाता हूँ, तो मेडिकल साइंस के कुछ दो जेन्युइन से सवाल चाहिए। जेन्युइन से सवाल है ना, वो पूछ लो किसी। तो हिमांशु ने अपने 2-3 दोस्तों को दिल्ली में फोन किया और वो जो मेडिकल साइंस से रिलेटेड 2 सवाल पूछे, एंड इंग्लिश में है वो दोनों के दोनों। अब ये पहुंच गया वहां पे, अब भाई ने कह दिया कि टीचर है, तो अब आ गया वो वहां पे। सेट पर सबसे ज्यादा शैतान कौन है? जानवी, जसवंत, दीपक, एंड आल्सो वी हैव सुशांत एंड अदर एक्टर्स आल्सो। सबसे ज्यादा जानवी। मतलब ऐसे नॉटी, हर टाइम अपने मुंह जानवी 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 हाँ? जानवी 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 क्यों? हाँ जानवी नहीं देखिए, जसवंत तो बहुत सीरियस किस्म के एक्टर है, बहुत ज्यादा। दीपक भाई माहौल बना के रखने वाले इंसान है, वो गिवर है, वो सबको मौका देने वाले गिवर। बट जानवी ना सबकी वो थी, मतलब एक क्या कहेंगे, लाड़ वो प्यार से धागा है, मस्ती। जानवी धागा है, हम सब मोती है। हाउ स्वीट। हाँ no, यस but यस that's true seriously, हाँ ये है। और सेट पे वो लेट कौन आता था? लेट इतना बड़ा कोई स्टार था मतलब क्या? What did I miss? इतना बड़ा इतना स्टार बड़ा था। वो बोलते इतना बड़ा जैसे कि स्टार इतना को बड़ा खाने के स्टार। लेट आए। तो हम तो ये लेट टाइम आए। से पहले पहुंच जाते थे, 2 घंटे पहले। चाय वाय नहीं, चाय वाला Maybe भाई on दीपक time. दीपक भाई छुट्टियों के दिन में भी आते थे। और सबसे ज्यादा टेक्स किसने लिए? अरे टेक सिद्धार्थ ने। नहीं मैंने लिए सारे टेक्स्ट, तो करेक्ट करेक्ट। नो, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म। मुझे जसवंत का वो ऐसे कैरेक्टर देखना है, मुझको बस गले का याद रहेगा यार, कितने कितने पेन में है। ये वैसे जो हमारे डीओपी थे, उन्होंने बोला था कि यार आपको देख देख के ना मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है। It happens, पता है, it happens ऐसे ना। it But happens, yes, yeah. trailer looks amazing and of course now तो I can't wait because मेरे को बोला गया है कि खाली एक ही serious issue है। तो I will have to watch, and I would request all the viewers to actually watch this film, which is releasing on Disney Plus Hotstar and on 29th. Well, thank you so much, Deepak, Jaswant, and Siddharth. It was amazing. Thank you, An thank you. amazing session full of laughter. Thank you Thank so you, much. Deepak, for those extra Thank you. efforts. Means a lot.